एक्सेल के नेक्स्ट क्लास में आप लोग ऑप्शन थे। आज के फार्मूले में हमारा जो है वो लुकअप विज़र्ड फार्मूला है। लुकअप बेसिकली हमारे पास जो है ये जो फार्मूला होता है हमारे पास जो है वो सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने किसी डाटे में से जो है वो किसी डाटे को गेट करना है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से हमने किसी चीज़ को जो है वो निकालना है, तो उसमें हमारे पास तीन मेन फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। लुकअप है, लुकअप हमारे पास जो है वो नॉर्मली जो है वो कम एक या दो डाटे को जो है वो निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद वी लुकअप है, लुकअप जो है वर्टिकली हमारे पास, यानी हमारे पास जो है वो रो वाइज जो है वो किसी डाटे को सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एच लुकअप हमारे पास जो है एच लुकअप हमारे पास जो है वो रो वाइज, और वी लुकअप हमारे पास जो है वो कॉलम वाइज इस्तेमाल किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो हम पहले लुकअप का फार्मूला देख लेते हैं। उसके लिए मैंने है छोटा सा जो है वो डाटा बनाया हुआ है। एम्प्लॉय नेम्स है मेरे पास ABC, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बिजनेस ऑफ द मंथ, उन लोगों ने जो है वो बिज़नेस किया है। तो यहाँ पे मैं इंटर एम्प्लॉय नेम ऐड करता हूँ ए, जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो इज इक्वल टू फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ वी लुकअप का। अब मैं बेसिकली देखना चाहता हूँ कि ए ने जो है वो जनवरी में जो है वो कितना बिज़नेस किया था या फरवरी में कितना बिज़नेस किया था। तो यहाँ पे मैं उसको गेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बिज़नेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी किया हुआ, तो मुझे यहाँ पे जनवरी का चाहिए, तो वी लुकअप लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करना है। लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद कहता है लुकअप वैल्यू, आप कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो देखना चाहते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इस वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो देखना चाहता हूँ, कॉमा डालता हूँ। कहता है लुकअप फैक्टर कौन से जो है वो उसमें से जो है वो देखना चाहते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास फैक्टर है। उसके बाद मैं कॉमा डालता हूँ। कॉमा डालने के बाद रिजल्ट वेक्टर कौन सा आपको किसका डाटा चाहिए, मुझे जो है वो जनवरी का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है वो ब्रैकेट बंद करता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ। तो उसने जो है वो जनवरी को पिक कर दिया, क्योंकि मैंने ऊपर वाला उसका लगा दिया था। फार्मूला गलत हो गया। इज इक्वल टू का साइन, लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल, कॉमा, यहाँ से हम इसको इस तरह गेट करते हैं। उसके बाद शिफ्ट के बाद उसके बाद एंटर करते हैं, तो हमारे पास उसकी यहाँ पे देखिए जनवरी की हमारे पास डेट आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी तरह आपने फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का निकालना, जिसको जो है आपको जिस तरह आपको चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एच लुकअप का फार्मूला है। एच लुकअप फार्मूला हमारे पास रो वाइज सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स हॉरिजॉन्टल सर्च बाय रो वाइज। इस तरह हमारे पास डाटा है, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे कुछ नाम हैं, उनके जो है वो एक साल के दौरान उनके असाइनमेंट का रिज़ल्ट मैंने बनाया हुआ है कि उनको जो है वो असाइनमेंट के रिज़ल्ट में उन्होंने कितने मार्क्स किया। मुझे है जो है इंतज़ार भाई के जो है सितंबर के मार्क्स देखने और दिसंबर के मार्क्स देखने के उनके जो है वो कितने मार्क्स आए। तो यहाँ पर हम एच लुक का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट आप जो देखना चाहते हो, सितंबर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद कॉमा, कह रहा है टेबल अरे, कौन से टेबल में से आप देखना चाहते हो। मैं यहाँ से पूरे कंप्लीट टेबल का जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कॉमा, कहता है रो इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे उसको रो इंडेक्स नंबर बताना है, तो जहाँ से आपने डाटा स्टार्ट किया वहाँ से आपका जो है वो रो इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो जाना है। 1 2 3 4। यहाँ पे इंतज़ार भी जो है मेरे पास 4 नंबर पे पड़े हुए, तो यहाँ पे मैं 4 टाइप करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रू आप उसे एक मैच, अगर आप उसको जो है एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हो या प्रीफिक्स मैच करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने 0 टाइप करना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करना, उसके बाद आपने एंटर करना। तो देखें सितंबर में उसके जो है वो 14 मार्क्स थे। अगर हम देखते हैं ये हमारे पास जो है सितंबर, हम यहाँ पे हमारे पास देखें यहाँ पे उसके 14 मार्क्स है। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर भी लगाना चाहते हो, इज इक्वल टू का साइन डाले, एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू दिसंबर। यहाँ पे मेरे पास दिसंबर है। उसके बाद मैं कॉमा डालता हूँ, कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, टेबल अरे मैं उसको यहाँ से सर्च में दे देता हूँ इतनी। उसके बाद कॉमा डालता हूँ। कॉमा डालने के बाद रो इंडेक्स नंबर हमारे पास अब इंडेक्स नंबर उसका वही है, 4 है, 4। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं। देखो उसके जो है वो दिसंबर में 17 मार्क्स थे। यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, उसके 17 मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास जो फार्मूला ये एक शीट से दूसरी शीट में जो है वो डाटा कॉपी करने के लिए, सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है वो दिस फार्मूला इज यूज फॉर सर्चिंग वर्टिकल वैल्यू लाइक कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज हम डाटा इसको सर्च कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो कॉलम को नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम नंबर है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो रो वाइज भी यही नंबर हो सकते थे, 1 2 3, ताकि आप लोग को इसकी समझ आ जाए। इस वजह से मैंने यहाँ पे उसको नंबर दी। मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का जो है वो 7 सब्जेक्ट के जो है वो मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किया। मैं शीट 2 के ऊपर सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स देखना चाहता हूँ। शीट 2 के ऊपर मैं सिर्फ इंग्लिश और केमिस्ट्री के मार्क्स देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। इज इक्वल टू का साइन डालना है अपने, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, कहता है लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट आप वैल्यू देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ कि मैं इन वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो देखना चाहता हूँ। कॉलम डालना है अपने। उसके बाद टेबल अरे, कौन से टेबल में से देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है इस तरह, या जो है नीचे से सिलेक्ट करें जिस तरह आप लोग की मर्ज़ी। उसके बाद कॉमा डालना है।
कॉमा डालने के बाद अब आपसे पूछ रहा है जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का आपको डाटा चाहिए। तो वहाँ पे मेरे पास इंग्लिश था, तो इंग्लिश यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर उसका 3 है। तो जहाँ से आपका डाटा स्टार्ट होगा वहाँ से आपका कॉलम नंबर भी स्टार्ट होगा 1 2 3। मेरे पास ये 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद जो है मैं कॉमा डालता हूँ, कॉमा डालने के बाद 0 डालता हूँ। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो शायद एक प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर ये भी लिखा हुआ है, शायद इसको जो है वो कॉलम डिलीट करवा लें। एंटर करते हैं तो 60 मार्क्स आ गए। उसके हम देखते हैं कि बाकी उसके जो है वो 60 मार्क्स ठीक है, उसके बाकी 60 मार्क्स इंग्लिश में। अब इस फार्मूले को हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब बच्चों के जो है वो सब्जेक्ट नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हमें केमिस्ट्री का डाटा देखना है वी लुकअप के ज़रिए। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लुकअप वैल्यू, किसके वैल्यू के अगेंस्ट देखना चाहते हैं, हम इन नाम के अगेंस्ट जो है वो देखना चाहते हैं। उसके बाद टेबल अरे कौन से टेबल में से देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने उसको टेबल अरे देना है। उसके बाद आपने कॉमा डालना है। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है उसका, केमिस्ट्री का हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर 8 है, क्योंकि मुझे 8 नंबर डाटा। उसके बाद 0 डालते हैं। उसके बाद जो है वो ब्रैकेट बंद करते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं तो हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, नीचे तक उसके सब मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे देखिए 61 से 62 तक उसके मार्क्स आ गए। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में